अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफना व अकरमना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से हुजूर मेरी तो सारी बाहर मैं हूँ क्या और कितनी मेरी औकात है। मैं हूँ क्या और कितनी मेरी औकात है। हुजूर मेरा तो सारा वक़ार आप से गए। हुजूर मेरा तो सारा वक़ार आप से गए। मैं बेकरार था बेकरार हूँ मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। बादज़ हम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराम व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत उस्तादुल उलमा गिरामीउल मर्तबत मुजाहिदे आले सुन्नत मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहिब आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ लायके सत ताज़ीम व तकरीम मुजाहिद आले सुन्नत
मुहिब्बुल उलमा वल फुक़रा गिरामियुल मर्तबत मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अमानत अली साहब, चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट ढोडा शरीफ, लायके ताज़ीम व तकरीम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब, दीगर जुमला उलमाए किराम, सना खानान मुस्तफ़ा, हाज़रीन व सामाईन और आज की इस महफ़िल पाक के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गिरामियुल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक अर्ज़ो समा ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया है। हमारा नबी सारी कायनात में अल्लाह की पूरी मखलूकात में सबसे अफजल वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की इस महफिल का जो टाइटल और उन्वान है वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, और हम आले सुन्नत हुजूर के तज़कारे जमीला के बयान, हुजूर के तज़कारे हसीना के सुनने सुनाने को, हुजूर के जिक्र पाक को, हुजूर की विलादत और बैसत और खिलकत के बयान को, हुजूर की खत्म नबुव्वत के बयान को, हुजूर की सूरत और सीरत के बयान को हम अहले सुन्नत व जमात महफिल मिलाद कहते हैं। माशाअल्लाह, आप अहबाब का ज़ौक़, जज्बा और वलवला इस बात का गम्माज़ है कि आज आप आमना के लाल के जिक्र को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा आम मामूल है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इमाम कस्तलानी के जुमलों से करता हूं। दो जुमले इमाम कस्तलानी के। नंबर एक, तो सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों में यह एहसास पैदा करना चाहता हूं, यह मत समझिए कि हम यहां सियालकोट के मुजाफात में या एक मोहल्ले की मस्जिद की छत के नीचे बैठे हैं और दाएं बाएं किसी को पता नहीं। हां, मैं मानता हूं मुमकिन है सियालकोट शहर वालों को पता ना हो, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वालों को पता ना हो कि यहां इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन जहां तक मामला उस जात का है जिसके नाम की यह महफिल है, तो अल्लाह करीम ने उन्हें वो कमाल, वो इज्जत, वो शान अता फरमा रखी है कि इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यालमु अमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम ला यख़फ़ा अलैहि शैउन ला फिल अर्दि व ला फिस समा। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अल्लाह का नबी रब की अता करदा ताकत इल्म और इदराक से अपनी उम्मत के हर मामले को, उनके हर काम को जानते हैं, उनके हर फेल को जानते हैं। तवज्जो से सुनना है। यालमु अमालहुम, इनके हर अमल को जानते हैं, व अफ़आलहुम, इनके हर किरदार को जानते हैं, व निय्यातिहिम, इनकी हर नियत को जानते हैं, व ख़वातिरिहिम, बड़ा जबरदस्त जुमला आ रहा है, व ख़वातिरिहिम, सिर्फ नियत को नहीं, नियत कहते हैं मुसम्मम इरादे को, और एक ख्याल होता है जो आता है, दिमाग को छूता है, गुजर जाता है, यानी हमें भी नहीं पता होता दिन में कितने लाख ख्याल आए और गुजर गए, उनको कहते हैं खातिर। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अरे नियत का तो बंदे को पता होता है कि उसने नियत क्या की है, लेकिन कुछ ख्याल ऐसे आते हैं जो दिमाग से होते हुए गुजर जाते हैं, दिमाग की खिड़की को छूते हैं, आगे निकल जाते हैं। आप फरमाते हैं बंदा नहीं जानता कि मुझे क्या ख्याल आया था, पर आमना के लाल को यह भी पता होता है कि इस ख्याल ने मेरे उम्मती के दिमाग पे दस्तक दी है। और अगला जुमला, ला यख़फ़ा अलैहि शैउन ला फिल अर्दि वला फिस समा, हुजूर के लिए कायनात की कोई शे, न जमीन में न आसमान में कोई शे पोशीदा है ही नहीं है।
हुजूर के लिए सब कुछ अय्या है। माना क्या है? माना यह है हमारे नबी को पता है यहां महफिल किसने की है। ना 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 इतना ढीला नहीं यार, ढीला नहीं। हमारे नबी को इल्म है कि इस महफिल का ऑर्गेनाइजर कौन है, इस महफिल को सजाने वाला कौन है। और हमारे नबी को यह भी पता है कौन कहां से आया है, और हमारे नबी को यह भी पता है कि कौन किस नीयत से आया है। और हमारे नबी को यह भी पता है कि कायनात में कौन कब क्या करने वाला है। तो जब हुजूर को पता है तो फिर हमें कहना है ना जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान। जितने भी मेरे नबी के गुलाम बैठे हो झूम की आवाज आनी चाहिए, जमीनो जमा जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां। जितने भी मेरे नबी के आशिक बैठे हो, ओए नबी की नात आले सुन्नत का मसलक, नबी का जिक्र हमारी पहचान, सारे झूम के कह दो चुनीनो चुना बने दो जहां बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। ये तो इमाम कस्तलानी की एक बात हो गई। दूसरी बात जो तेरे मेरे नबी की अजमत हो शान के अंदर इमाम कस्तलानी बयान फरमाते हैं वो क्या है? आप फरमाते हैं लोगों हमारा नबी कायनात में सबसे अफजलो आला है। हमारा नबी कायनात में सबसे अफजलो आलाए। हमारे नबी की शान को अगर समझना हो तो तकाबल को सामने रखते हुए समझ। ये अक्सरियती जलसों में आपने मेरे ये जुमले सुने हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा बच्चा इमाम कस्तलानी की इस बात को पल्ले बांधे। और मैं कसम खा के कहता हूं जिस सुन्नी के दिल में ये जुमले मजबूत रहेंगे वो कभी किसी फितने का शिकार नहीं होगा। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अगर एक तराजू रख दिया जाए, एक तराजू रख दिया जाए, उसके एक पल्ले के ऊपर 7 जमीनें रख दी जाएं, उसी पल्ले पे 7 आसमान रख दिए जाएं, उसी पल्ले पे सारी नूरी मखलूक सारे के सारे फरिश्ते भी रख दिए जाएं, उसी पल्ले के ऊपर जन्नत और नार भी रख दी जाए, उसी पल्ले पे रब का अर्श भी रख दिया जाए, उसी पल्ले पे कुर्सी भी आ जाए, उसी पल्ले पे लौह भी आ जाए, उसी पल्ले पे कलम भी आ जाए, उसी पलड़े पे 1.25 लाख नबी। ढीले ढीले ये आप यकीन करें कि ये मेरी तकरीर सुनने का कम से कम ये ले जाने है। इमाम कस्तलानी फरमाते कि अगर एक पल्ले पे 7 जमीनें 7 आसमान जन्नत नार सारे के सारे फरिश्ते अर्श कुर्सी लोह कलम, अर्श कुर्सी लोह कलम सब रख दिया जाए, उसी पलड़े पे 1.25
पाक नबी भी रख दिए जाए, दूसरे पलड़े पे अकेले ज़हरा के बाबा आ जाएं, फिर वजन किया जाए, पलड़ा नबी वाला भारी हो जाएगा, पलड़ा हसनैन के नाना वाला भारी हो जाएगा, पलड़ा ज़हरा के बाबा वाला ऊंचा यार ऊंचा, पलड़ा हमारे तेरे नबी वाला भारी हो जाएगा। तो फिर हमने कहना है ना, हमने ये कहना है ना, हमने ये कहना है ना कि ज़मीनो ज़मान, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने सब जहां। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, चूंकि नबी का मीलाद है, मेरे तेरे नबी को रब्बे कदीर ने कोई एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि बेशुमार वस्फें अता फरमाई हैं। और यहां मैं एक चीज अर्ज कर दूं, बाज़ औक़ात एक आदमी की एक वसफ होती है और उस एक वसफ के पीछे बहुत कुछ होता है। मसलन एक आदमी के बारे में कहा जाए कि जी फलां आदमी बड़ा अच्छा नात खान है, तो आपका क्या ख्याल है? वो एक ही नात पढ़ता है। अब उसके पीछे पूरी जिंदगी की उसकी मेहनत है भाई, उसकी हजारों लाखों नातें, उसके हजारों लाखों महफिलें। अब कहा जाए फलां आदमी बड़ा अच्छा मुदर्रिस है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी और वसफ है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो एक दिन में डिक्लेयर होगा? उसकी एक इस जुमले के पीछे के मुदर्रिस से उसकी न जाने पूरी जिंदगी की मेहनत होगी। तो आप जितने बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, आप किसी भी साहिब कमाल को लो और उसकी क्वालिटियां गिनवानी शुरू करो, 2, 4, 5 पे स्टॉप। यार मेहरबानी, एक आलिम होगा तो कहा जाएगा ये आलिम साहब हैं, ये मौलाना मुनाजिर साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये हाजी साहब हैं, और बस। यार नहीं समझ आई यार भाई, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 वस्फें और बस। लेकिन मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे तुम्हारे नबी को अल्लाह करीम ने 1, 2, 4, 5, 10 वस्फें नहीं अता फरमाई, बल्कि मेरा रब फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। ए प्यारे हबीब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। अब उस खैर कसीर के पीछे क्या है? एक नहीं, हजारों वस्फें मेरे तेरे नबी की। अब जरा गौर कर, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर तेरे मेरे नबी के 99 नाम वर्क पे लिखे हैं। अब वो 99 वस्फें, एक एक वसफ के पीछे हजार मौजज़े हैं। मसलन तेरे मेरे नबी का नाम रहीम है, नाम है के वसफ है के, लेकिन इसके पीछे नबी के हजारों कमालात हैं। तेरे मेरे नबी के नामों में से एक नाम हुजूर का नाम शाफी है। शाफी का माना शिफा देने वाला। अब नाम तो एक है, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों हजारों मौजूज़े मेरे नबी के मौजूद हैं। मसलन दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा तबीब हो, वो जितना माहिर क्यों ना हो, उसके पास हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। यार सारे जरा ज़हन को हाजिर रखना, हर बीमारी के लिए हर तबीब के पास दवाई होती है और अलग अलग होती है। सर के दर्द के लिए डिस्प्रिन देता है, पेट के दर्द के लिए बस्कोपान देता है, मैदा खराब हो जाए तो फ्लेजल देता है, जिस्म में बुखार आ जाए तो पेनाडोल देता है। अलवर जैसी जैसी बीमारी वैसा वैसा इलाज, वैसी वैसी दवाई। पर कसम खा के कहता हूं, कायनात में एक तबीब ऐसा है ना जिसके पास जो मर्जी मरीज जाए
उसको एक ही सिरप मिलता है, और मालूम है वो कौन सा? दिल है, नहीं बोलना यार। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ताखे रसूल के लिए मेरे नबी मुकर्रम, हाय 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 हाय, जुमला सुनना है आपने। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने फरमाया, फलां शख्स ने मेरी गुस्ताखी की है, उसको कौन कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े हुए, ना या रसूल अल्लाह। और जब मामला नामूसे रिसालत वाला आ जाए तो उसका ढीला सुभान अल्लाह करना भी, ये मैं समझता हूं गैर मुनासिब मामला है। बंदे के अंदर रिस्पांस देने का भी एक लहजा होता है, आम हालात में नॉर्मल होता है, और जब नामूसे रिसालत का मसला है वहां सीना तान के बात करनी पड़ती है। और ये भी मत समझिए कि ये मौलवियों ने ये स्टाइल शुरू किया, ना ना, ये भी हमें अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है। मसलन मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने यारों की हमराई में मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे, हज उम्रा करने के लिए मेरे नबी ने तवाफ शुरू किया काबतुल्लाह का। ध्यान रखना है, हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं। अब मुशरिक एक एक चीज को देख रहे थे, वो सामने पहाड़ी पे बैठ रहे थे, मेरे मुस्तफा के यार काबे का तवाफ कर रहे हैं। इन्होंने तवज्जो, भाई साहबा हो, नबी के साथ हो, अल्लाह के घर में हो, आजिज़ी कितनी होगी। उनके कंधे झुक गए, उनके कंधे झुक गए, कंधे झुक गए, कंधे। ध्यान रखना है, मेरे नबी के सहाबा उनके कंधे झुके झुके, पांव उठाते लड़खड़ाते लड़खड़ाते। वो ऊपर से बैठे हुए लोगों मुशरिकों ने देखा, कहने लगे मोहम्मद के साथी है, वे न जाने गए मदीने में खाना नहीं मिलता, ताकत खत्म हो गई है, जिस्मानी कुव्वत इनमें नहीं रही। उधर उन्होंने ये बातें की, उधर जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह आपके यारों को ताना मार रहे हैं। मेरे नबी ने अचानक सीना ताना, मेरे मुस्तफा ने सीना ताना, मेरे आका ने कदम उठा के अकड़ अकड़ के चलना शुरू किया। इस अकड़ के चलने में मेरे नबी का, इस अकड़ के चलने में मेरे नबी का, ध्यान रखना है, इस अकड़ के चलने में मेरे नबी का एहराम मुबारक कंधा मुबारक से फिसल गया। ध्यान रखना जी, मेरे नबी के कंधे मुबारका से जब एहराम फिसला, मेरे नबी के कंधे नंगे हो गए। मेरे आका का कंधा मुबारक नंगा हो गया। मेरे नबी ने चादर उठा के रखी। अब ये तो मुशरिकों के सामने जब ये नबी के यारों ने देखा हुजूर अकड़ के चल रहे हैं, सहाबा ने भी सीना, वक्त खत्म हो गया। तवज्जो है कि नहीं? मुशरिक खत्म हो गए। अब भी मक्के में मुशरिक दाखिल ही नहीं हो सकता। लेकिन आज भी जब तुम लोग आज उम्रे के लिए जाते हो, तुम्हें शरीयत की पाबंदी लगाई हुई है। शरीयत कहती है पहले जो 3 चक्कर हैं, कंधा नंगा कर अकड़ अकड़ के चल, सीना तान तान के चल। दरअसल मेरा रब कयामत तक आने वाले अपने नबी के गुलामों की ये तरबियत फरमा रहा है कि जब आम हालात में हो आजिज़ी से रहो, जब नबी के गुस्ताख को दिखाना हो सीना तान के चला करो। वगरना मेरे दोस्तों कोई अकल नहीं मानती जो रब हमें कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, सियालकोट की सरजमीन पे चल तो अकड़ के ना चल, झुका झुका चल। वो रब कैसे गवारा कर सकता है कि कोई सरजमीन है मक्का, उसी के हरम में अकड़ अकड़ के चले, सीना तान के चले। पता चला नीयत और हुक्म बदल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने ये जुमला बोला, जब मामला नॉर्मल हो आहिस्ता आहिस्ता बोल जाया करो, पर जब मामला नबी के गुस्ताख वाला हो जोर लगा लगा के बोला करो, ताकि अगर किसी हवाले से गुस्ताख तक ये खबर जा रही हो वो सहम जाए
कि ये अभी खत्म नहीं हुए, इनमें जान बाकी है। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ। जो जो हुजूर के लिए आया है वो कह दे या नबी अल्लाह, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ। अभी भी कोई हमें पढ़ना चाहिए या नहीं? फिर जरा बात आनी चाहिए, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आए यहाँ अरे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तेरे मेरे नबी की बड़ी शान है, तेरे मेरे नबी का बड़ा कमाल, तेरे मेरे नबी की बड़ी इज्जत, तेरे मेरे आका की बड़ी शान। तेरे मेरे नबी की बड़ी इज्जत, तेरे मेरे नबी की बड़ी शान, तेरे मेरे नबी के बड़े कमालात हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, हजारों तबीब, हर तबीब का इलाज अपना, दवाई अलग अलग, लेकिन यहां एक तबीब ऐसा है, हर मर्ज का एक इलाज है, हर मर्ज का एक इलाज है। एक दवाई है, एक सिरप है, एक शरबत है, एक मरहम है। अब्दुल्ला बिन अतीक, मेरे नबी ने फरमाया कौन मेरे गुस्ताख को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा? जनाब अब्दुल्ला बिन अतीक खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं। मेरे नबी ने फरमाया जा। ये गए, जाकर गुस्ताख रसूल को वासले जहन्नुम किया। आज सुन्नी अगर ये नारा लगाता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो ये घर से कानून लेके नहीं आया। अल्लाह की कसम, मेरे नबी की एक नहीं 10 20 रिवायतें हदीसें ऐसी हैं जिनमें मौजूद है कि कायनात में मुशरिक जिंदा रह सकता है। यार से यार, कायनात में मुशरिक जिंदा रह सकता है, यहूदी जिंदा रह सकता है, ईसाई जिंदा रह सकता है, बुद्ध मत ज़रतश्त जिंदा रह सकता है, लेकिन धरती पे गुस्ताख रसूल जिंदा नहीं रह सकता। कायनात की इस धरती पे हर एक को जिंदा रहने का हक है, लेकिन मेरे नबी के गुस्ताख को धरती पे जिंदा रहने का हक नहीं है। और यह कानून किसने बनाया? अल्लाह और उसके, ऊंचा बोलना है यार प्लीज मेहरबानी करके, अल्लाह और उसके। अब्दुल्ला बिन अतीक उस गुस्ताख रसूल को वासले जहन्नुम करके जब सीढ़ियों से उतरने लगे, गिरे और आपकी पिंडली टूट गई। टूटी हुई टांग को पकड़ के मेरे मुस्तफा की खिदमत में हुजूर ठिकाने लगाए वो आपके गुस्ताख को। मेरे नबी ने देखा, फरमाया तो बिलबिला क्यों रहे, दर्द क्यों, तेरे चेहरे पे आसार। आका जी टांग टूट गई है, तवज्जो से सुनना है। हड्डी टूट के बाहर निकली हुई थी, टांग टुकड़े बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की कसम, फरमाया रसूल अल्लाह, हमने हुजूर को देखा, फवदा यदऊ, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को अपने सहाबी की, अपने गुलाम की पिंडली पे रखा, टूटी हुई टांग थी।
सरकार ने अपना लोहाब लगाया, हाथ फेरा। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मुझे यूं लगा जैसे कभी मुझे तकलीफ हुई ही नहीं है। आए हाय, जैसे मुझे कभी तकलीफ हुई नहीं है। अब मैं जरा तवज्जो चाहता हूं, हुजूर शाफी है ना भाई, कौन है? शाफी है ना, शिफा देने वाले। आज एक बोलते हैं एक बड़ा जी जुमला, तौहीद वाला जुमला, शिफा देने वाला कौन? अगो सारे बोल देने अल्लाह ते, तुसी भी बोल जाओ, साडा कोई अकीदा है तो आप वखरते नहीं है। शिफा देवन वाला कौन? शिफा देने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? रिस्क देने वाला कौन? इल्म देने वाला कौन? जनाब अगर रिस्क अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, तो अस्पतालों में टीके क्यों लगवाते हो? सच्ची गल, सच्ची बात, सच्चा वाकया। हमारे हजारे में ये गरीबी बुल्ला का इलाका है, वहां उधर मुजफ्फराबाद और हमारे उधर करीब गरीबी बुल्ला के करीब एक जमात तशरीफ लाई। उन्होंने अजीज साहब पूरे 2-3 दिन लोगों को एक ही दर्श दिया, हर काम अल्लाह करता है, किसी पीर के पास क्यों जाते हो? सब कुछ अल्लाह देता है, किसी नबी वली की कोई जरूरत ही नहीं होती है। लीजिए लोगों को बढ़ाओ, तैयार करके कुदरत खुदा की जनाब नीचे आए तो उनके एक्सीडेंट मुबारक हो गया। तवज्जो रखना है, ये बात हर एक को नजर आती है। अगर पीर बाबे में ताकत होती तो अपने उर्स में आए हुए मुरीदों की गाड़ी को बचा लेता। अगर लाहौर के दाता में कोई पावर होती, अपने आस्थाने पे आए हुओं को बम धमाके से बचा लेता। अगर पीर बाबा के अंदर कमाल होता, अपने मजार की चादरों को कभी न जलने देता। लिहाजा साहिबो, किसी पीर में कोई कमाल नहीं। मैंने कहा अगर कोई मुल्हिद तुझसे यह सवाल करे कि फिर अगर पीर बाबे की चादर जली तो इसमें बाबे का कमाल नहीं, इसमें उसमें ताकत नहीं। दाता वली के मजार पे धमाका हुआ तो इसका मतलब है उसकी ताकत नहीं। तो ये जो रोजाना खुदा के घर में धमाके होते हैं, यहां क्या कहेगा? जो काबा शरीफ के बाहर क्रेन गिरी, कई 100 लोग जहां बहक हो गए, शहीद हो गए। तो सवाल यह है कि अल्लाह ताला के मेहमान थे तो अल्लाह ने मेहमानों के साथ क्या किया? वहां क्या कहोगे कि अल्लाह बचा नहीं सकता? अरे ओ खुदा का खौफ करो, इस तरह की दलीलें ना दो कि तुम्हें अपना इस्लाम बचाना मुश्किल हो जाए। वलियों नबियों के खिलाफ इस तरह के दलाइल मत लेके आओ कि खुद तौहीद बारी ताला पे तुम्हें दलील देना मुश्किल पड़ जाए। हालांकि हम कहते हैं जो काबे में जिसकी मौत आए खुदा की तकदीर से आती है, मस्जिद में आए खुदा की तकदीर से आती है, दाता के मजार पे आए खुदा की तकदीर से आती है। लेकिन इस पे एक आम तरीन चीज जिसको मैं आपको समझाना और बतलाना चाह रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फौरन जनाब उधर उनके अमीर साहब जख्मी हो गए, दिल में तकलीफ हो गई, इधर उधर लोग जमा हो गए, बीच में कुछ सियाने अक्लमंद भी थे, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, हाय हमारे अमीर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। वहां सुन्नी करीब गए, उन्होंने कहा ना जी ना, एम्बुलेंस नहीं, खुदा को पुकारो, खुदा को पुकारो। तुम तो कहते थे कि अगर किसी मुश्किल घड़ी में गैरुल्लाह को पुकारा जाए तो वह शिर्क हो जाता है, नबी वली कुछ भी नहीं कर सकता। तो साहब ये एम्बुलेंस को क्यों बुला रहे हो? शिफा एम्बुलेंस ने देनी है,
शिफा डॉक्टर ने देनी है या खुदा ने? बोले यार मजाक मत करो, शिफा तो अल्लाह देता है। डॉक्टर की टीका गोली दवाई ये तो जरिया बनती है, ये तो वसीला लगती है। तो सुन्नी ने पकड़ के कहा मुल्ला जी फिर अपना नजरिया ठीक कर। इसी तरह सुन्नी का अकीदा है पुत्र तो खुदा ही देता है, किस्मत तो खुदा ही बदलता है, तकदीर तो खुदा ही बदलता है। पर फर्क है तेरे मेरे अकीदे में। तेरा दिमाग यह है कि मेरे दिल का दर्द हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर के टीके से ठीक होगा। सुन्नी कहता है मेरी मुश्किल में, मेरी मुश्किल के जो मामलात हैं वो नबी वली के आस्थाने पे जाके उनकी दुआ से ठीक होंगे। अगर खुदा रज़्ज़ाक़ और रिज़्क़ देता है तो फिर दुकान क्यों खोलते हो? सारों का क्या किसी का ये यकीन है कि ये दुकान उसको रिज़्क़ देती है? नहीं, सब कहते हैं दुकान तो एक बहाना जरिया है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। तो जिस तरह रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिज़्क़ कमाने का जरिया रखना शिर्क नहीं। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर का टीका लगवाना शिर्क नहीं। जिस तरह सब काम अल्लाह करता है लेकिन दरमियान में वसायत और वास्ते और वसीले अख्तियार करना शिर्क नहीं। इसी तरह करम खुदा करता है पर नबी वली का लड़ पकड़ना शिर्क नहीं है। तो फिर हमें भी तो जरा ये कहना है ना कि जिसे मिल गया कमली वाले का धामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको। आप यकीन करें ना, ये जो आपका ले जाए ना ठिकाना, आप यकीन करें कि आधी बंदे को जो ना तकरीर जो आई हुई होती है वो भी गायब हो जाती है। और माशाल्लाह यार जाग के बैठो और स्पिरिट से बैठो। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि मेरा नबी अकेला है। हजारों किस्म के बीमार आते हैं पर अकेले मेरे रसूल की दवाई एक ही है। और दवाई मालूम है कौन सी है? लुआबे दहने रसूल है। हड्डियां ठीक हो गई, ऐसा मरम दिखाना इतना जूद असर हो जो सिर्फ हाथ लगे हड्डी ठीक हो जाए। और कायनात का वाहिद तबीब आमना कलाल है। आज बड़े से बड़ी कोई क्रीम काली कालों को गोरा करती है, वो 2-4 दिन ऊपर सफेद सफेद कलर रहते, 5वें दिन वो अगले से भी काला हो जाता है। तवज्जो है कि नहीं है? पर कायनात में वाहिद आमना कलाल एक ऐसा तबीब है। वैसे तो दुनिया में कोई ऐसी आज तक टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो काले रंग वाला गोरे रंग वाला हो जाए और बिलखुसूस जो जंजी और हबशी हो वो गोरा सफेद हो जाए। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई
और मुमकिन है ना आ ही सके, बल्कि नहीं आ सकती है, क्योंकि ये अर्ज है जो इंसान के साथ लाहक है और इसको बदलने वाला ये पावर सिर्फ कायनात का रब ही रखता है। पर आमना का लाल जरा सुन, एक दिन मेरे नबी के सियाबा, मेरे मुस्तफा के गुलाम आप फरमाते हैं कि हम लोग गज़वे ज़िल्लसीरा में गए। गज़वे के दौरान अभी हम रास्ते में थे कि हमारे से पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। लेकिन इस पानी के खत्म होने का भी एक बड़ा अजब अंदाज है। आइए जरा मैं आपको थोड़ा डीपली इस पे कुछ चीजें अर्ज कर दूं। मेरे नबी के गुलाम एक वादी से गुजरने लगे, वहां पानी के चश्मे मौजूद थे। मेरे नबी ने फरमाया, खबरदार यहां से पानी कोई न भरे, खबरदार यहां से पानी कोई नहीं भरेगा। अब इस लश्कर में कुछ तो अपने थे और कुछ बीच में माले गनीमत की लालच में या खुद को अपने आप को सेफ और कवर रखने के लिए मुनाफिक भी बीच में आ गए थे। कौन भाई, जरा ऊंचा बोलो, कौन? मुनाफिक। और मुनाफिक वो मखलूक होती है जो ऊपर से और होती है और अंदर से और होती है, जिनका चेहरा मोमनों वाला, उनका अकीदा काफरों वाला होता है। अब तवज्जो करना, मेरे नबी के साथ हैं ये भी, बन के मुजाहिद आए, बन के मुजाहिद आए, गज़वे में मेरे नबी के साथ जा रहे हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी हुजूर के साथ हैं। लेकिन ये जो मुनाफिक ये गुजर रहे थे, हुजूर ने मना किया कोई पानी नहीं भरेगा। वैसे तो भर लेते, पर सहाबा की घूरती हुई आंखों का मुकाबला न कर सके और बमामरे मजबूरी इन्होंने भी पानी नहीं भरा। रास्ता बड़ा कठिन, रास्ता और सफर बड़ा दुश्वार था। खुदा का करना, रास्ते में पानी खत्म हो गया और इस कदर शिद्दत और तकलीफ का मामला शुरू हो गया कि कई कई 100 मील दूर तक पानी के कोई आसार नहीं थे। चुनांचे अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और बाकी सारे लोग, सहाबा फरमाते हैं हम कई कई दिनों तक 2-2 घोंट पानी पर जिंदा रहे। ये वो गज़वा था कि एक एक आदमी पर, 3-3 आदमियों पर एक एक खजूर तकसीम होती थी और 3-3 आदमियों पर एक एक दिन में एक एक घोंट पानी तकसीम होता था। यह ऐसा मामला है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा किराम आगे बढ़े, अब बड़े अहम मरहले पर मैं आपको लेके आ रहा हूं। हजरात ध्यान रखना है और मेरी गुफ्तगू की गहराई को आपने उसमें आपने उतरना है और लाजमी मैं आपको धक्का दे के उतारूंगा, क्योंकि जब तक अंदर झांकेंगे नहीं आपको हकीकत हाल से आगाही हो नहीं सकती। मेरे मुस्तफा करीम, मेरे आका के सहाबा, मेरे मुस्तफा के यार, अब तवज्जो से, एक तरफ तो प्यास की शिद्दत का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ एतकादी जंग उन पे मुसल्लत हो गई। हजरात तवज्जो से सुनना है, दूसरी तरफ एतकादी जंग उन पे मुसल्लत हो गई। और वो क्या, मेरे नबी के सहाबा चल रहे हैं, ये जो मुनाफिक थे ये आकर मेरे तेरे नबी के गुलामों को ताने मारने लगे। और ताने का अंदाज क्या है, ओ जी देखो जी भूखे प्यासे मर रहे हैं, अच्छा भला पानी मौजूद था भरने ही नहीं दिया। ध्यान है जी। ये जो मुनाफिक थे ये सहाबा के पास आते, भाई अब सहाबा सवारियों पे ना, तो ये थे तो चंद एक दाने, पर ये मुख्तलिफ सहाबा की टोलियों के पास आते और अंदर का गंद निकालते, अंदर का जहर निकालते। और इनका मकसद क्या था, ताकि ये रसूलुल्लाह के गुलाम अपने नबी से तकादी पोजीशन में दूर हो जाएं, बदजन हो जाएं। पर ये पता नहीं है जो पैसे दे के ये देख के आया हो ना, वो इधर उधर हो जाता है। जो जुल्फों के कुंडल और चेहरे की रानाइयां देख के जो उस हुस्ने ज़ैबा का शैदा होके आया हो ना, उसको रास्ते से हटाया नहीं जा सकता। मैं बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं सियालकोट वालों, जरा ध्यान और तवज्जो से सुनना है। सहाबा चल रहे हैं, ये मुनाफिकों में से कोई एक आता, आकर बस बोलता क्या, ओ जी अच्छा वाला पानी था भरने ही नहीं दिया। ये ताना था, सहाबा को एतकादी वाले से तंग करना था, उनको हिट करना था, उनको नफ्सियाती तौर पे
तकलीफ देना था। अल्लाह अकबर। मामलात आगे बढ़ गए। सहाबा ने बिल आखिर मशवरा किया कि चलो ऊंट ज़िबा करो, क्योंकि ऊंटों के पेट के अंदर वाफर मिकदार में पानी मौजूद होता है। चलो इसी बहाने खाना भी खा लेंगे, उनके पेट का निकला हुआ पानी भी बम्बरे मजबूरी पी लेंगे, यूं अपनी जिंदगी बचा लेंगे। हजरत उमर राय क्या करने लगी हो? ऐ उमर प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ऊंटों को ज़िबा करेंगे, खाएंगे भी, इनके पेटों का पानी पिएंगे भी। हजरत उमर बोले, फरमाया अल्लाह के बंदो, अगर ऊंट ज़िबा कर लोगे तो जाओगे कैसे? तुम मंजिल पे पहुंचोगे कैसे? फिर कहने लगे उमर अब तू ही बताना इस मुश्किल घड़ी में क्या करें। आप फौरन बोले, फरमाया रुक जाओ, मैं अल्लाह के रसूल को खबर करता हूं। बारगाह रिसालत में हजरत उमर आ गए, अर्ज किया रसूल अल्लाह, आका हुजूर हमारा पानी खत्म हो गया है। बहस को खत्म करो, बहस को कम करो। या रसूल अल्लाह, आका हमारा पानी खत्म हो गया है, हुजूर पानी खत्म हो गया है। लोग प्यास के मारे बिल बिला लगेंगे, हमारी जाने हलाक हो रही है, हुजूर कुछ करम फरमाइए। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया, उमर मैं क्या कर सकता हूं, मुश्किल में हो तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह को पुकारो। ना ना, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया अच्छा। काफिला रुक गया, मेरे नबी के हाथ उठ गए। उधर मेरे नबी के हाथ उठे। सहाबा फरमाते हैं कि अचानक बादल आया और अचानक बादल ने आकर पूरे काफिले को घेरा। अचानक बादल बरसना शुरू हो गया। इतना बरसा कि जल थल हो गया। हमने बर्तन भर लिए, प्यास मिट गई, ऊंट सैराब हो गए। सारे प्यासे रज रज के पानी उन्होंने पी लिया। अब जब सारा पानी मुयस्सर आ गया, सहाबा चलने लगे। हुण मेरा जुमला आने लगे। अब जब फिर काफिला बढ़ा, पहले मुनाफिका के सहाबा को कहते थे ओ जी देखें पानी भरने नहीं दिया। अब सहाबा मुनाफिक जहां नजर आता उसके करीब जाते और कहते तकिया ने हुजूर दियां दुआवां नाल किंज पानी वसिया है। अबेरूनी कैफ़ मुतिरना, हाय 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 हाय। जरा बताओ ना, फिर एक दूसरे को क्या कहते हैं? और दसो जी फिर कैमे पानी वसिया है, और दसो जी फिर बारिश कैमे वरसी है। हाय हाय। अब सहाबा ने ना वो इनको चिढ़ाते रहे, सहाबा अब उन पे तीर बरसाते रहे। यहां से पता चला जो मुनाफिक रसूल की शान को सुन के जलता हो, रसूल के अजमतों के कसीदे पढ़ पढ़ के उसको जलाना, ये मुस्तफ़ा के यारों की सुन्नत है। इसलिए मेरे अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था कि मुल्हिदों की मुरम्मत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, गैज़ से जल जाएं बेदीनों के दिल, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं सियालकोट वालों। अब जब मेरे मुस्तफा के सहाबा सैराब हो गए, ऊंट पे सवार हैं, घोड़े पे सवार हैं, मुनाफिक के पास से गुजर रहे हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, हाँ भाई अब्दुल्ला बिन मसूद, और फिर कैसे पानी बरसा। यार मेहरबानी यार, कैसे फिर पानी बरसा। उधर से अब्दुल्ला बिन मसूद बोलते, हाँ जी हाँ उमर बिन खत्ताब, वाह 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 वाह, नबी के हाथ उठने की देर थी, पानी छम छम बरसने लग गया। इन्नमा मुतिरना बिनबील मुस्तफा, इन्नमा मुतिरना बिनबील मुस्तफा, इन्नमा मुतिरना बिनबील मुस्तफा। उधर से एक आवाज लगाता, कहता असी ते इत्थे ही सां, जे रब सानू देना होंदा ते पहले पला छड्डदा,
ए बारिशां वसियां ते हुजूर दे सदके नाल वरसियां जे ते तुसीं भी हुजूर दे नाम ते बोल जाओ ना। इन्नमा मुतिरना बे नबील मुस्तफ़ा, हमें ये जो पानी मिला है हुजूर के सदके से मिला है, हुजूर के प्यार से, हुजूर के सदके से मिला है। गोया सहाबा का भी यही नजरिया था, वो हर वक्त यही कहते रहते थे कि हुजूर मेरी तो सारी बहार, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से गए। मैं बेकरार था बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। अब जब मेरे नबी के यारों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये फरमाना शुरू कर दिया, पानी मिला है हुजूर की वजह से। मामला तो ये था, हक तो ये बनता था कि मुनाफिक चुप हो जाते, अपनी गलती तस्लीम कर लेते, लेकिन आगे से जरा तवज्जो करना और यहां से पहचान रखनी है कि मुनाफिक क्या क्या हरकतें करते हैं। चाहिए तो ये था कि नबी के यार कह रहे थे कि हमें पानी मिला हुजूर के सदके, हमें बारिश मिली हुजूर के सदके, वो मान लेते, लेकिन उन्होंने मुकाबले में अल्लाह को लाया। कहने लगे जी बारिश बरसाने वाला तो अल्लाह है, इन्नमा मुतिरना बिनौए कज़ा व कज़ा। कहने लगे जी पानी तो अल्लाह ने बरसाया है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ किसी एक सहाबी ने भी ये कहा था कि अल्लाह ने नहीं बरसाया? ये तो दावा ही नहीं था। पता चला इन मुनाफिकों का तरीका ये होता है, तुम नबी की शान बयान करो, ये उसको घटाने के लिए मुकाबले में अल्लाह को ले आते हैं। हालांकि कमाले मुस्तफा अल्लाह के कमाल ही का मजहर है। यार जेड़े उलमा हो जेड़े गल मेरी समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह कह छड़ो यार। कमाले मुस्तफा हकीकत में खुदाई के कमाल का मजहर है, यानी हुजूर का कमाल खुदा के कमाल का रद्द नहीं, हुजूर का कमाल खुदा के कमाल की टक्कर नहीं, हुजूर का कमाल खुदा के कमाल की नफी नहीं, बल्कि हुजूर का कमाल खुदा के कमाल का मजहर है। किस तरह कि हम सुन्नी, हम मुस्लिम, हम नबी के गुलाम ये कहते हैं कि जब खुदा के नबी की ताकत इतनी है तो उसे बनाने वाले खुदा की ताकत कितनी होगी। तो फिर मुझे जरा कहना है ना, हुजूर में बाहर आप से गए, हुजूर मेरी तो सारी बाहर। मैं बेकरार था बेकरार हूँ, मेरा करार आप से गए, हुजूर में। मेरे
नबी का कलमा पढ़ने वालों, सारी कायनात में अल्लाह का नबी सबसे सोना, सबसे प्यारा, सबसे शान वाला। न मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत है, न तेरे मेरे नबी की सीरत जैसी कायनात में किसी की सीरत। गए अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, बात मेरे नबी के लुहाब की हो रही थी। हुजूर में हुजूर में रीत सारी बाहर मेरे मुस्तफा अल्लाह के वो लाडले नबी, न हुजूर की सूरत जैसी किसी की सूरत है, न हुजूर की सीरत जैसी किसी की, न हुजूर की सीरत जैसी किसी की सीरत। गए मेरा नबी बोले तो बोली बड़ी मीठी मीठी, मेरा नबी चले तो मेरे नबी का चलना खरामा खरामा, नाजा नाजा। मेरा नबी बात करे तो यूं लगता है कुरान की आयतें मेरे मुस्तफा की जुबान से हर वक्त बोली बड़ी मीठी। बल्कि आए एक हदीस सुन ले, मजा आए तो सुभान अल्लाह कह देना, ना आए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम मदीने मुनव्वरा में, मदीने के अंदर एक बुढ़िया रहती है पक्की यहूदन, है ये पक्की यहूदन। मिजाज की इतनी तलख कि पूरे मदीने के अंदर सारे लोग इसके तलख मिजाज से वाकिफ हैं। कोई इसे मुंह नहीं लगाता। वो दूर से आ रही हो, लोग रास्ता छोड़ देते कि ये बुरे लहजे वाली, ये तबीयत खराब करेगी, कोई मत्था लगा लेगी, समझो है ना, कोई लड़ाई कर लेगी। लिहाजा जैसे ही सामने से आती लोग रास्ते से हट जाते, औरतें घरों के अंदर चली जाती। एक दिन ये मदीने में यूं ही गश्त लगा रही है, उधर उधर आवाजें आई, ओए फुला आ रही है, चलो चलो छुप जाओ। सारे अपने अपने घरों में चले गए। मेरे मुस्तफा आज न जाने क्या हो रहा है कि मेरी आका अपने हुजरे के बाहर बैठ के मेरे आका खाना तनावल फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफा का हर काम, मेरे तेरे नबी का हर अमल वो किसी न किसी राज के तहत होता है, कोई न कोई उसकी हिकमत होती है। आज मेरे मुस्तफा खाना तनावुल फरमा रहे हैं, इसी और कोई नजर ना आया, सीधी मेरे नबी के सामने आई, सीधी मेरे नबी के सामने आई। अब ये छेड़ कैसे लगाए, न जाने आज इसे क्या सूझी कि इसने आकर मेरे नबी ने, तवज्जो, मेरे आका ने, ये फूल ले लो, मेरे आका ने, मेरे सोने नबी ने, मेरे आका ने निवाला। और याद रखो लोगों, मेरे नबी ने कभी भी पंजे में पकड़ के नहीं खाया। मेरे मुस्तफा अपनी 3 उंगलियों में नवाला पकड़ते थे। मेरे आका हर लुकमे को कम से कम 32 बार चबाते, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे मुस्तफा खाना शुरू करते, अल्हम्दुलिल्लाह पे खत्म करके दुआ करके मेरे मुस्तफा खाना एंड फरमाते। मेरे आका खाना तनावल फरमा रहे हैं, उधर मेरे नबी ने लुकमा तोड़ा, ये देखती रही। मेरे आका हुजूर ने लुकमा तोड़ के, तवज्जो, लुकमा तोड़ के अभी अपने लबों से लगाया ही था कि इस बदतमीज ने हाथ मारा, लुकमा खींचा, लुकमा छीना, छीन के लुकमा अपने मुंह में डाला, मुंह में डाल के चबाने लगी। चबाते चबाते वो लुकमा अंदर निकला, उधर लुकमा अंदर गया। मेरा नबी देख के मुस्कुराते रहे। उसने लुकमा उतारा, साथ साथ ईमान भी अंदर चला गया।
उधर मेरे मुस्तफा ने लुकमा उसके हलक से उतरते देखा, उधर लुकमा हलक से उतरा, उधर ईमान उतर गया। न जाने इस पे क्या असर हुआ। मेरे नबी के लबों से लगने वाले लुकमे ने अंदर वो असर दिखाया, अंदर वो असर दिखाया। ईमान अंदर आ गया, ईमान आया, गैरत आ गई, गैरत आई, हया भी आ गई, हया आई, शर्म भी आ गई। अब यही वो यहूदन जो पूरे मदीने में तलख मिजाज मशहूर है, कोई इससे बात नहीं करता, लेकिन जब से मेरे नबी के लबों से लगने वाला ने वाला इसकी हलक से अंदर उतरा, अब इसकी बोली बदल गई, इसका लहजा बदल, इसका लहजा बदल गया। अब वो जो कि तलख मिजाज मशहूर थी, अब औरतें कहती हैं ओए सबसे मीठी बोली वही बोलती है। लहजा बदल गया, अंदाज बदल गया, गुफ्तार बदल गया, किरदार बदल गया। अब इसकी मीठी मीठी बोलियां मशहूर हो गई। तो फिर मुझे कहने दे सोना, और जिस नबी के लबों से लुकमा लगे वो लुकमा यहूदन के अंदर जाए, उसकी बोली मीठी हो जाती है। और जिसके लबों से लगा हुआ लुकमा जिस यहूदन के अंदर गया, उसके अंदर ईमान भी गया, उसके अंदर तकवा भी आ गया, उसके अंदर शर्म भी, हया भी, सब कुछ आ गया। और अगर लुकमा लब से लगे, वो अलग से अंदर उतरे, ओए उसका क्या रंग होता है। तो उनके लहजे कैसे होंगे, उनकी बोलियां कैसी होंगी कि जिनको घुट्टी मेरे नबी के लुहाब की मिली हुई है। कब बोल रहे हैं हैदर मदीने में, कब बोल रहे हैं हैदर मदीने में। बस यूं समझो के खुद आका बोल रहे हैं। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, और जब लब से लुकमा मस हो, वो लुकमा जिस हलक से अंदर जाए उसके लहजे कैसे होते हैं। तो जिन्हें मेरे नबी ने लुहाब की घुट्टी दी, उस हसन का लहजा कैसा होगा, उस हुसैन का लहजा कैसा होगा, उस शेर खुदा अली मुर्तजा मुश्किल कुशा का लहजा कैसा होगा। अच्छा, ना हसन के नाम पे आप पे गर्मी आई, ना का हुसैन के नाम पे आप में हरकत हुई, ना मौला अली के नाम पे आपके अंदर कुछ मैंने हरकत देखी। फिर मैं क्या ख्याल है आपका, यजीद का नाम लूं आपके सामने तब बोलोगे? खुदा की कसम, हम यजीद और यजीदियत पे लाख लानत भेजते हैं। यजीदियत पे न भेजूं मैं क्यों लानत नसीर, ये दुश्मनी भी और वो भी मेरे घर के साथ, ये दुश्मनी और वो भी मेरे घर के साथ। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो झूठे पे तो लानत भेजते हैं, झूठों पे लानत हो जाए, जालिमों पे लानत हो जाए, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और यजीद का मसला आता है, उनको अब्बा जी याद आ जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, सुबह कयामत तक यजीदियत से इंतकाम हुसैनियत लेती रहेगी। और हुसैनियत के इंतकाम का रंग यह है कि उस लानती पे हम लानत बेशुमार भेजते हैं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। आपने जो है वो हाथ उठाए, जो नहीं है वाकई हाथ नीचे ही कर ले, कोई मसला नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह यजीदी नहीं,
ऊंचा ऊंचा यजीदी नहीं, ये दिल भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये जान भी। अल्लाह हुण सारे मेरे दारी तक दो, मैं ही पढ़ा जने दो बच्चों, कोई तुसी नहीं पढ़ छड़ो यार। ये दिल भी हुसैनी है, ये हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। जो जो मेरे नबी का गुलाम, जो जो हुसैन का गुलाम है, वो ये कह दे अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, कंधे से नवासे को। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। आवाज आनी चाहिए। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। मेरे हुसैन कलेजा कैसा, मेरे नबी ने लोहा पे दहन की घुट्टी हसन को भी दी, हुसैन को भी दी, और मौला अली को भी दी। आगे आने वाला महीना मेरे मौला अली की विलादत वाला महीना है। ओ मेरे दोस्तों, मेरे मौला अली की अम्मी, मेरे मौला अली की अम्मी जनाबे हजरत सईदा फातिमा बिनती असद काबातुल्लाह का तवाफ फरमा रही है, काबातुल्लाह का तवाफ फरमा रही है। तवाफे काबा करते करते महसूस हो गया कि आज मेरे यहाँ मेरे लाल की विलादत की घड़ियां आने लगी हैं। लेकिन हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद, आपने जब देखा कि आप इन काबतुल्लाह के सामने हैं, अब हैरान हो गई। घर जाने की कोशिश करती हैं, न जाने रास्ते में क्या हो जाए। सुभान अल्लाह की आवाज। लेकिन हैरान है कि अल्लाह के घर में है, अब यहाँ क्या होगा। अचानक इमाम हाकिम मुस्तदरक के अंदर लिखते हैं, और इसके अलावा 40 से ज्यादा किताबों में मौजूद है। अचानक काबे की दीवार फटी, अंदर से आवाज आई, फातिमा अंदर आ जाओ। हजरत फातिमा बिनते असद अंदर गई। इन जोफे काबा में मौला अली की विलादत हो गई। ये विलादत हुई, लेकिन अनोखी विलादत। हम बच्चे पैदा हों तो ये हर एक के साथ का मामला है। निजासत का जाहिर होना ये एक आम सादी सा मामला है, लेकिन यहाँ खिलाफ आदत मामला हुआ कि मौला अली की विलादत तो हुई, लेकिन कोई निजासत का ज़ुहूर नहीं हुआ।
कई लोग कहते हैं जनाबे वाला ये कैसे हो सकता है, तो आइए ना मैं तुमसे पूछता हूं, हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर में हसन की विलादत हुई, हुसैन की विलादत हुई। उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं कि पूरी जिंदगी फातिमा तो ज़हरा से कभी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। कज़ा को तो छोड़ एक नमाज भी नहीं छूटी। अब कह दो ना जनाब यह तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि हर औरत के लिए एक महीने में कम अज कम 3 दिन ऐसे आते हैं कि जब वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं होती, रोजा रखने के लायक नहीं होती, काबे के अंदर जाने के लायक नहीं होती, मस्जिद में जाने के लायक नहीं होती। आप कहते हो कि फातिमा ज़हरा के बच्चे भी हुए, फिर एक नमाज भी कभी नहीं छूटी, ये अक्लन मुमकिन नहीं, लेकिन मुमकिन है क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया लोगों मेरी फातिमा आम औरतों जैसी नहीं है, कुछ हूरें जन्नत में होती हैं, मेरी फातिमा दुनिया की हूर है। मेरी फातिमा दुनिया की हूर है। मतलब क्या, जैसे जन्नत की हूरों के साथ किसी नापाकी वाला मामला मुतसव्वर ही नहीं है, ऐसे ही फातिमा के साथ कोई भी नापाकी वाला मामला मुतसव्वर ही नहीं है। माना क्या बना, ज़खाइरुल उक़बा के अंदर, ज़खाइरुल उक़बा के अंदर इमाम हैसमी लिखते हैं, आप फरमाते हैं इसका माना ये है कि उधर इमाम हसन की विलादत हुई, खून नहीं निकला, कोई निजासत नहीं निकली। इमाम हुसैन की विलादत हुई, कोई निजासत का ज़ुहूर नहीं हुआ, बल्कि इनकी विलादत हुई। विलादत के चंद लम्हों के बाद फातिमा ज़हरा ने उठकर नमाज अदा फरमाई थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबले दिलो जा इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी ने इस रात से पर्दा उठाया। आप फरमाते हैं कि तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पीर आवाज आए, तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सैयदा फातिमा बिन्ते असद अपने लाल अली को गोद में उठाए लेकर अपने घर में पहुंची। चांद का टुकड़ा है, 13 रजब को काबे में पैदा हुआ है। चांद का टुकड़ा है, 13 रजब को काबे में पैदा हुआ है। इसलिए लोगों अली उल मुर्तजा की विलादत पर जश्न मौलूदे काबा मनाया जाता है। एक दिन एक मौलवी साहब ने मेरी तरफ फोन किया, मुझे कहते हैं कुरैशी जी मौला अली काबे में पैदा हुए? मैंने कहा जी हुए। कहां लिखा है? मैंने कहा जनाब इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है, मदारिजुन नबुव्वा में मुहद्दिस देलवी ने लिखा है। अच्छा यार जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह करो, मैं मूड में नहीं हूं कि हवाले दूं। 40 से जायद किताबों का ये हवाला है।
और जो खुद मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबले दिलो जहां की सीरतुर रसूल के हवाले से एक किताब जो आपके नाम से जो मुरत्तब की गई है, उसमें भी लिखा है मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह जो एक नंबर रिजवी होगा वो तो इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, और अगर कोई 2 नंबर हुआ जिसने नाम का लेबल लगाया हुआ है, अंदर से वो गड़बड़ है, अंदर से यजीदी है, सिर्फ रिजवियत के नाम के आड़ में वो खारजियत, नासबियत और यजीदियत फैलाना चाहता है, उसके लिए तो ये मसला है। लेकिन हज़रात तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, मेरे मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए, बोल बोल काबे के